हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वन ऑफ माय एक एक्सपीरियंस, स्कैम का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ करने वाला हूँ जब मैं कॉलेज में था। कैसे वो स्कैम हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या था और उसके बचने के कारण क्या थे, अगर हम कुछ करते तो बच सकते थे। इस सारी बातें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे वो स्कैम हुआ था, कैसे उस स्कैम ने हम सबको हिला के रख दिया था और क्या रीज़न थी कि उस स्कैम हो गया फिर भी हम उससे बच नहीं पाए। तो सारी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा मैं आपके साथ में, तो वीडियो तक एंड तक बने रहिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से 10 साल पहले की। मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके थ्रू आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कहानी है ये 10 साल पहले की कहानी मीन्स ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये हम लोग के साथ हो चुका है, इसलिए मैं उसे एज ए स्टोरी का नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये पास्ट है, पास्ट में की बात है, इसलिए मैं आपको स्टोरी के बता रहा हूँ। तो बात है 10 साल पहले की, जब मैं कॉलेज में था। मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट एक वेरी गुड फ्रेंड था। हम लोग कॉलेज में साथ में ही पढ़ते थे। सडनली एक दिन उसने आके मुझसे कुछ पूछा। उसने कहा कि फ्रेंड सी, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने पूछा क्यों, क्या करना है वगैरह। तो उसने कुछ बताया कि नहीं, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं कुछ दिनों में तुझे वापस दे दूँगा, वो भी डबल। जैसे कि मुझे एग्जैक्टली अमाउंट तो याद नहीं, बट उसने कुछ 10 से 15 हज़ार रुपये मांगे थे और उसने कहा कि मैं तुम्हें वो पैसे इतने दिनों में वापस दे दूँगा, डबल दे दूँगा। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्या है कि तुझे वापस पैसे भी देगा, डबल भी देगा। तो मैंने उससे डीपली पूछा कि भाई क्यों, क्या चाहिए। स्टार्टिंग में तो मैंने मना कर दिया बिकॉज इट वॉज अ बिग अमाउंट, बिकॉज दैट टाइम 15,000 20,000 बहुत बड़ी बात होती थी। तो और जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास से होते हैं तो इट इज़ वेरी बिग अमाउंट फॉर ईच एंड एवरी वन। तो मैंने पूछा उससे भी ऐसा क्या हो गया कि तुझे इतना पैसा चाहिए और तू मुझे वापस डबल देने वाला है इतना टाइम के बाद। तो हम लोग, जब हमारा लंच टाइम हुआ तो हम लोग गार्डन में गए, कॉलेज के गार्डन में, वहाँ हम लोग बैठे। हाँ, हम लोगों ने कुछ बात किया थोड़े टाइम में और उसने फिर मुझे बताया कि उसे एक मेल मिला है। देखिए 10 से 15 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 10 साल पहले, मोर देन 10 ईयर्स के अब हो गया है। तो उस टाइम पे इंटरनेट इतना नहीं था कि लोगों को पता रहता था ये सब। इंटरनेट नया था, एक न्यू था, हम सब के लिए एक नया था। बिकॉज वो टाइम मोस्टली हार्डली लोगों के पास स्मार्टफोन होते थे, जस्ट मोबाइल वाले फ़ोन होते थे, दैट कीपैड वाले फ़ोन। और वी ऑपरेट बाय दैट ओनली, मोस्ट ऑफ द थिंग हम लोग वैसे ही ऑपरेट करते थे। तो फिर हम लोगों ने बात किया कि ऐसा ऐसा है। तो उसने कहा कि मुझे एक ईमेल मिला है और उस ईमेल में कोई एक ओल्ड लेडी है और उस ओल्ड लेडी, वो ओल्ड लेडी जो है अपने कुछ प्रॉपर्टी है, पैसे हैं जो देना चाहती है किसी को। मतलब शी वांट्स टू गिव, वो पैसे देना चाहती है और वो चाहती है कि वो पैसा किसी को यूज़ में आ जाए। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों है कि वो पैसा हम तुझे ही क्यों देना चाहती है। तो उसमें बहुत सारे रीजंस लिखे थे, काफ़ी सारे। उसे उसके रिलेटिव पे ट्रस्ट नहीं था वगैरह वगैरह, समथिंग लाइक दैट, बहुत सारी कहानी लिखी थी। तो मैंने कहा तो उसे चाहिए तो फिर दे क्यों नहीं देती, तुझे पैसे की क्या ज़रूरत है, वो डायरेक्टली तुझे पैसे क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर सकती। तो उसने कहा कि नहीं, पैसे ट्रांसफ़र डायरेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा इतना कितना पैसा है जो तुझे ट्रांजैक्शन के लिए 10 से 20 हज़ार रुपये की ज़रूरत है और तू खुद भी उसमें पैसे डाल रहा है। तो एग्जैक्टली द अमाउंट मुझे इतना याद नहीं है, बट समथिंग लाइक दैट, कुछ मिलियंस में रुपीस थे। उस टाइम पे ये सब बिलीव करना बहुत इजी नहीं था और हम लोग को इतना पता नहीं होता था कि ये सब फेक है कि रियल है। तो इस टाइप की स्टोरी थी। तो फिर बात हुई हमारी ऐसे और मैंने उससे कहा कि ऐसा है कि ये रॉन्ग भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, ऐसा कुछ गलत भी है। तो उस समय इतना हमको ध्यान नहीं आता था कि ये सब सही है कि, लेकिन वो ईमेल इतना उसमें लिखा हुआ था, इतना अच्छे से डिज़ाइन किया गया था, इतना अच्छे से बताया गया था जैसे कि वो एकदम रियल लगता था। तो मेरे फ्रेंड ने क्या किया कि एनी हाउ उसने पैसे अरेंज किए वगैरह, बात हुई। वो जो कन्वर्जेसन था पैसों को लेके उस मेल पे चलता रहा और जो पर्सन जो था जिससे मेल आता था, समथिंग मॉर्गन लाइक दैट कुछ नाम था, तो ऐसा कुछ था। तो बात चलती रही और बहुत दिन तक वो
स्ट्रगल करता था कि कैसे पैसे अरेंज करूँ, कैसे नहीं करूँ। उसने बहुत सारे सपने देख लिए कि ऐसे पैसे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये खरीद लेंगे। वो मेल से रिप्लाई करता था उनको कि ऐसा ऐसा है तो क्या करना चाहिए वगैरह। तो वो बोला कि नहीं, हमारे पैसे इतने हैं, अगर आपके पास पहुंचना है तो आपको इतना ट्रांजैक्शन फीस आपको हमको देना पड़ेगा। उस समय टोटली बहुत ही डिफ़िकल्ट था समझना कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय एक बार जब आपके दिमाग में कुछ घुस जाता है ना कि इतना बड़ा अमाउंट है, तब आपको ना ये सब चीज़ समझ ही नहीं आती। ये 10,000, 15,000, 20,000 आपको तो एक बड़ा अमाउंट दिखाई देता है, और आपके आंखों के आगे पूरा वो जैसे अंधेरा हो जाता है, बस आपको और कुछ नहीं दिखता है, वो एक बड़ा अमाउंट दिखता है, भले आगे वाला आपसे कुछ भी डिमांड कर रहा है। पैसों की डिमांड ज़्यादा ही थी, अराउंड ऑलमोस्ट 40 to 50,000 की बात हो गई थी। जब मैंने उससे पूछा कि कितना अमाउंट तुझे चाहिए वगैरह, तो इट वाज अराउंड 40-50,000 के आसपास हो गया था। तो कैसा भी करके उसने अरेंज किया, और बैड लकीली अनफॉर्चुनेटली मैंने भी उसे कुछ हेल्प कर दी थी, एनी हाउ कैसे भी मैनेज करके। फिर आगे बात हुई कि उसे ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए पैसे भेजने के लिए। तो स्टार्टिंग में उसने सब इन्फॉर्मेशन निकाला, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। एक साइबर कैफ़े में गए, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, और फिर देखा कि अब करे क्या। पैसे लाए तो वो बोल रहे कि उसने फिर अकाउंट नंबर सेंड किया आगे वाले ने। कहीं न कहीं ऐसा लग भी रहा था कि हाँ भाई, कि ये ज़रूरी है चेंज। एक कहीं न कहीं एक इंडिकेशन आ रहा था कि ये एक फ्रॉड हो सकता है। बट उस समय ना मुझे, ना मेरे फ्रेंड को, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। हमारे सामने बस एक ही था कि बस वो उतने पैसे हैं, कुछ लाखों रुपए हैं जो मिलने वाले हैं, बस वो उसके मिलने के बाद लाइफ सेटल हो जाएगी, ऐसा कुछ लग रहा था। तो बहुत डिफ़िकल्ट था कि उस समय। लेकिन मैंने जैसे भी कहा कि हर एक क्राइम कुछ ना कुछ इंडिकेट देता है, कुछ स्कैम आपको एक एक देता है इंडिकेशन कि भाई समझ जाओ। तो कहीं न कहीं जब पैसे मांगे गए, स्टार्टिंग में जब पैसे मांगे गए तो उतने नहीं थे जितने हम लोग एक्सपेक्ट, लेकिन बाद में उसने पैसे बढ़ा दिए कि नहीं, ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, हमको इतने इतने ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है। तो कैसे भी करके पैसे अरेंज किए, और उसे किसी तरह एक कोई बैंक का अकाउंट नंबर दिया। हम लोगों ने बहुत कुछ क्लैरिफाई भी किया था कि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए थे, सम फॉरेन बैंक का कुछ नोटिस वगैरह था। इट वाज टोटली फेक था, बट इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया था आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो फेक है। और उस समय इतना नॉलेज किसी के पास नहीं होता था, ये सब नया था, ईमेल स्कैम वगैरह। तो कैसे भी करके एनी हाउ पैसे मैनेज किए, और फाइनली जो अकाउंट नंबर आगे वाले पर्सन ने दिया था, मेरे फ्रेंड ने जाके वहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर दिए। ये वन ऑफ द ऐसा स्टेज था जब ना आप पीछे हट सकते थे, ना आगे जा सकते थे। अब आगे वाला जो भी डिमांड करेगा आपको वैसा ही करना था, बिकॉज आप ऑलरेडी कुछ अमाउंट दे चुके हैं। फिर कुछ दिनों के बाद, 1 या 2 दिन के बाद, फिर उस पर्सन का मेल आता है। फिर वो बोलता है कि नहीं, आपको कुछ और पैसा और जमा करना पड़ेगा, हमारे इधर ये एक थोड़ा रेगुलेशन और है। तब अब इस बार उसने बड़े पैसे की डिमांड नहीं की। स्टार्टिंग में जो उसने 50,000 पे किया था, उसके बाद उसने कुछ 15 या 10,000 का ही डिमांड किया। अब कंडीशन ऐसी हो गई थी कि ऑलरेडी उसने 50,000 पे कर चुका था, अब वो पीछे भी नहीं हट सकता था। इट वॉज़ लाइक रियली डिजास्टर। इतना पैसे जमा करने के बाद और 10,000, 15,000 जमा करना बहुत डिफ़िकल्ट था। बट वो उसका माइंड पूरा स्टक हो गया था मेरे फ्रेंड का कि अब करे तो करे क्या, ऑलरेडी वी हैव डन 50,000। फिर भी कैसे भी करके उसने 10,000 और अरेंज कर लिए, जो करके। और अरेंज करने के बाद फिर उसने उसी अकाउंट नंबर में वापस भेज दिया। अब प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से। अब हम लोगों ने उसको मेल भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब हम लोग सिर्फ उसके रिप्लाई का वेट कर रहे थे। बट जैसे कि आप जानते हैं, स्कैम ऐसे ही होते हैं। हम लोगों ने 2 दिन, 3 दिन, काफ़ी दिन वेट किए, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। हम लोगों ने बहुत सारे मेल भी किए, काफ़ी कुछ किया, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ निकल गए। अब समझ में आ रहा था कि वही कुछ तो गड़बड़ है। इतना सब कुछ होने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। फिर फाइनली 1 महीना निकल गया, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल भी किया कि क्या हुआ उसका, जो तूने ये सब किया था उसका पैसे का क्या हुआ, कुछ रिप्लाई आया? इट्स मोर देन जो तूने टाइम बताया था उससे ज़्यादा हो चुका है, क्या हुआ, कुछ भी रिप्लाई आया, एनीथिंग? तो उसका एक ही आंसर था, अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया, वेट कर रहे हैं।
बट जब 1 महीने के ऊपर हो गया था तो मुझे भी कहीं ना कहीं एक फियर, डर लगने लगा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई जो भी है तू भी शॉर्ट आउट कर दे, जो भी है पैसे अब तू देख ले, क्योंकि मुझे अपने घर पे जवाब देना है, पैसे देने हैं वापस। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं भाई, कुछ गड़बड़ हो गई है, पैसे चले गए हैं। फिर मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रियलाइज़ हुआ कि लाइफ जब आपको इंडिकेट करती है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं फ्रॉड है। एक बहुत बड़ा लेसन मैंने लिया था इस सब चीज़ से कि नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। आपको कुछ अगर कोई दे रहा है तो देयर इज़ ऑलवेज कुछ ना कुछ उसके पीछे इंटेंशन है, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ भी फ्री नहीं है। वो एक मेरी लाइफ का एक ऐसा पल था जिसमें मैं बहुत परेशान हुआ। आई वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड। ऐसे स्टेज से गुजर रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे हम दोनों। उसे भी अपने पेरेंट्स को जवाब देना था, मुझे भी मेरे पेरेंट्स को जवाब देना था। इट वॉज लाइक हम तो गए। 50,000 इज़ नॉट स्मॉल अमाउंट फॉर ए मिडिल क्लास फैमिली। बहुत बड़ा अमाउंट था। और जब पैसे चले गए थे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने क्या स्टुपिडिटी की थी, ऐसा क्यों ऐसा हो गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो भी हुआ इट वॉज लाइक हम लोग किसी के कंट्रोल में हो गए हैं। जब किसी चीज़ के आप देखना नहीं चाहते, उन्हें एक ही चीज़ दिख रही है आपको, पैसे, तब आप टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता है क्या करना है। इसीलिए लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा सोच लेना चाहिए कि जो मैं ले रहा हूँ इसका उल्टा क्या होगा, इसका बैड वर्ड्स क्या हो सकता है। अगर हम लोग ने उस बार एक बार थोड़ा सा सोच लिया होता कि जिसे पैसे भेज रहे हम तो उसे जानते भी नहीं हैं, हम लोग ने उसे देखा भी नहीं है और कैसे हम लोग ये पैसे भेज रहे हैं। लेकिन होता है ना, उस वक्त उतना नॉलेज नहीं होता है, उतनी समझ नहीं होती है, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती है कि आपके सामने कहीं ना कहीं आके अटक जाती है। तो बाद में इस तरह से हुआ और मैं कैसे भी करके ये सब चीज़ें भूलना चाहता था, लेकिन फैमिली को जवाब देना था। तो कुछ समय के लिए मैंने इससे बात नहीं की फिर। और फाइनली जब हमें रियलाइज़ हो गया कि एक बहुत बड़ा स्कैम था हमारे साथ हुआ है, तो मैं चुप रहना ही अच्छा समझता था, क्योंकि ये बहुत बुरा हुआ था और मैं नहीं चाहता किसी को और को पता चले कि इस तरह की बात हुई है। और फाइनली बहुत टाइम के बाद फिर मुझे पता चला कि इस तरह के ईमेल स्कैम होते रहते हैं लोगों के साथ में। और बाद में जब हम लोगों ने जब मेरे फ्रेंड ने कंप्लेन की, तब उसे पता चला कि इस तरह के स्कैम ऑलरेडी इंडिया में बहुत जगह हो चुके हैं। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, लोगों ने अपने न जाने क्या क्या बेच के इस तरह के ईमेल स्कैम में पैसे डाले और वो पैसे वापस नहीं मिले। जब उसने RBI में कंप्लेन की थी, मुझे अभी भी याद है, तब उसे पता चला कि ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी स्कैम हो चुके हैं और हम भी उन्हीं में से एक थे। तो एक बात तो थी कि पैसे वापस मिलने वाले नहीं हैं। तो हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची थी कि एक लेसन लेना था कि लाइफ में बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं करना चाहिए। ये इसलिए हुआ बिकॉज कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस भी था कि कहीं ना कहीं जब आपको लाइफ इतना सब कुछ बता रही है कि बिना सोचे समझे किसी भी इंसान को, बिकॉज उसने आपको कुछ दिखा दिया है कि भाई देखो इतना कुछ आपको मिलने वाला है तो उसके लिए इतना सा दे दो, तो वो कहीं ना कहीं ग्रीड हो गई थी मेरे फ्रेंड के अंदर कि हाँ बस इतना दे के इतना मिल रहा है। तो उससे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारे इंडिकेशन मिल रहे थे। जब बीच में जब रिप्लाई नहीं आ रहा था, जब वो पर्सन अनदर पैसों के लिए डिमांड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं समझ जाना चाहिए इट इज़ ए रियली बिग फ्रॉड। लेकिन नहीं समझा और उसके लिए इतनी बड़ी पेनल्टी पे करनी पड़ी। तो दोस्तों ये थी मेरी एक स्टोरी जो कि रियल लाइफ स्टोरी है, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। लाइफ हमेशा आपको कुछ न कुछ इंडिकेट करने वाली ही है। जब भी कुछ बुरा होता है तो आपको अलर्ट रहना है, कॉन्शियस रहना है कि ये चीज़ ऐसे हो रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। आप थोड़े से कॉन्शियस रहेंगे तो इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। ये जब इंसिडेंट हुआ तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मुझे हिला के रखा था और मैं लाइफ में इतना अलर्ट हो गया था कि लाइफ में किसी पे बिलीव करना मैं चाहता नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी जो इंसिडेंट हुई थी दिस वॉज रियली हॉरिबल फॉर मी। मुझे एग्जैक्टली टोटल अमाउंट पूरा याद नहीं है, बट इट वॉज लाइक रियली बिग अमाउंट जो हम दोनों ने पे किया था अननेसेसरी। और बाकी के स्टोरी में पीछे के आपको बताना नहीं चाहता बिकॉज बहुत कुछ गड़बड़ हो गई थी। बट एनी हाउ जस्ट द हेल्प ऑफ गॉड हम लोग वहाँ से निकल गए। बहुत कुछ पे करना पड़ा, बट एक वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्न दैट नेवर ट्रस्ट ब्लाइंडली। अंधे होकर कुछ काम मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। वैसे तो आजकल बहुत स्कैम आ गए हैं, लेकिन फिर भी
ये उस समय की बात है जब मेरे पास भी एक स्मॉल बटन वाला मोबाइल हुआ, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। स्मार्टफोन हार्डली किसी के पास दिखता था। हम लोग उसी पे ब्राउज़र पे ईमेल वगैरह एक्सेस करते थे और हमारे लिए सब नया था, इसीलिए हुआ। लाइफ ने एक लेसन दिया था और आई होप इस स्टोरी से आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। लाइफ में कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये स्टोरी एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगा। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक स्टोर में बहुत सारे समय से काम किया हूँ, तो आपके साथ में बहुत ही वैल्यूबल स्टोरीज़ और भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।